अब हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स की एक बहुत ही चर्चित वेब सीरीज़ जिसका नाम है हंटिंग ऑफ द हिल हाउस। यह बहुत ही प्रसिद्ध वेब सीरीज़ है और इसने सफलता के डंके बजा रखे हैं और हॉरर वेब सीरीज़ या फिर हॉरर सीरीज़ हॉरर फिल्मों के लिए इसे एक क्लासिक की तरह से देखा जा सकता है। यह बहुत ही अच्छे ढंग से फिल्माया गया है और वाकई में देखकर मन प्रसन्न कर देता है। बहुत ही अच्छे ढंग से फिल्माया गया है, तो हम इसको आज देखने का प्रयास करेंगे। यह वेब सीरीज़ हंटिंग ऑफ द हिल हाउस के नाम से ही शर्ली जैक्सन के लिखे हुए उपन्यास पर आधारित है और इसके निर्माता और निर्देशक माइक फ्लैनेगन हैं और पैरामाउंट पिक्चर्स ने इसे नेटफ्लिक्स के लिए प्रोड्यूस किया है। यह बेहद ही अच्छा वेब सीरीज़ है, तो हम देखते हैं आज इस वेब सीरीज़ को। इस वेब सीरीज़ की कहानी है, एक क्रेन परिवार होता है, उसमें पति पत्नी होते हैं और उनके 5 बच्चे होते हैं। ये लोग किसी भी पुरानी और जर्जर हो चुकी प्रॉपर्टीज़ को, घरों को ख़रीदते हैं और फिर उनकी मरम्मत करके उनको अच्छे दामों पर बेच करके मुनाफा कमाते हैं और इस तरह से ये व्यवसाय करते हैं। इसी सिलसिले में ये हिल हाउस को ख़रीदते हैं और वहाँ पे आते हैं रहने के लिए और वहाँ पर रहते हुए ही इसकी मरम्मत का काम शुरू करते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे ऐसी घटनाएं होती हैं कि इनका पूरा परिवार एकदम से तबाह हो जाता है। यह वेब सीरीज़ इतने अच्छे ढंग से फिल्माई गई है, इतने अच्छे ढंग से इसकी कहानी को आगे बढ़ाया गया है कि इसके 9वें या 10वें एपिसोड में ही आप पता पाते हैं कि कहानी शुरू होती है। तो पहले एपिसोड में हम देखते हैं कि एक रात को जब स्टीव सो रहा होता है तो उसके पिता आते हैं और उसको उठा करके चुपचाप आंख बंद करके दरवाजे से बहुत ही रहस्यमय तरीके से दरवाजे को पकड़कर खड़े होते हैं, किसी चीज़ का आंकते हैं, किसी आवाज़ आहट का अनुमान लगाते हैं और जब सब कुछ ठीक पाते हैं तब उसको अपने कंधे पर लाद कर, हालांकि वो कंधे पर लादने के लिए काफ़ी बड़ा हो चुका था, लेकिन उसको अपने कंधे पर लेकर और उसको आंख बंद करने के लिए कहते हुए चुपचाप वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर जब वो कार में उसको लेकर आते हैं तो हम देखते हैं वो पहले से ही 4 बच्चों को लाकर कार में बैठा चुके होते हैं और फिर वो उनको कार में लेकर चुपचाप भाग चलते हैं और ला करके उनको अपनी आंट के घर पे रखते हैं और फिर कहते हैं कि मैं जा करके तुम्हारी मम्मी को लेने जाता हूँ, और जाते हैं। फिर काफ़ी समय बाद खून से लथपथ आते हैं, फिर उसके बाद पुलिस आती है, उन्हें पकड़ ले जाती है और फिर कुछ पूछताछ के बाद में वो छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन हम अंतिम 9वें या 10वें एपिसोड तक ये नहीं समझ पाते हैं कि उस रात को हुआ क्या था जिसके कारण उनको एकाएक इस तरीके से उस घर से भागना पड़ा था। और इस कहानी को इतने अच्छे ढंग से बुना गया है, इसमें वर्तमान में कहानी चल रही होती है, फिर उसी कैरेक्टर के हिल हाउस में रहने के दौरान भूतकाल के घटनाओं को एकाएक उसी क्लिप में जोड़ दिया जाता है जो उस घटना के प्रसंगानुकूल होते हैं और उनको बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाया गया है। इस पास्ट और वर्तमान के कॉम्बिनेशन के द्वारा इसको बहुत ही अच्छे ढंग से फिल्माया गया है और इसमें 1-2 एपिसोड हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, देखने लायक हैं। इसमें 5वां एक एपिसोड है बेंट नेक लेडी और 6ठा है द टू स्टार्म्स। ये दोनों एपिसोड बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही टिपिकल हैं, लेकिन मैंने इनका कहीं देखा था यूट्यूब पर ही, नेटफ्लिक्स वालों ने ही डाला था कि इन्होंने इसको इस टू स्टार्म के बेहद टिपिकल सीन को एक ही टेक में फिल्माया था, उसके लिए एक ही दिन में एक ही टेक में फिल्माया था और ये बहुत ही वाकई में अच्छी वेब सीरीज़ है। इसके द्वारा हम पश्चिमी समाज पर भी एक दृष्टि डालने का प्रयास करेंगे। हम देखते हैं इस वेब सीरीज़ में बच्चे अजीब सी चीज़ों से, भूतों से और ऐसी ही अनेक डरावनी कल्पनाओं से भयभीत रहते हैं, बड़े लोग भी इनसे भयभीत रहते हैं। दरअसल पूरा पश्चिमी समाज ही भूतों और ऐसी तमाम सी परिकल्पनाओं से भयभीत होता है। ऐसा हम इनके साहित्यों में और इनकी फिल्मों में, इनकी वेब सीरीज़ों में देख सकते हैं, जो बात इस वेब सीरीज़ में भी बहुत स्पष्ट दिखाई देती है और इनसे बचने के लिए इनके पास कोई विशेष उपाय भी नहीं है। दुनिया भर के ऊट पटांग की नौटंकियाँ हैं जो हैं भी, इसको अजीब अजीब से टर्मिनोलॉजी दी गई है, वो केवल दिखावा के लिए हैं, बहुत ज़्यादा कारगर प्रतीत नहीं होते हैं। दरअसल इसका मुख्य कारण है ईसाईयत। ईसाई धर्म इसकी जड़ में है। यह लोगों को बहुत भयंकर तरीके से भयभीत करता है और जब ये भयभीत लोग बचाव के लिए रास्ता ढूंढते हैं तो यह इनको दुनिया भर की चीज़ें बताता है, ईसाईयत की चीज़ें, और उनको ईसाईयत में दीक्षित कर लेता है और इस तरह से ईसाईयत धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता है। ईसाईयत के लोगों को भी इस तरह से धर्मनिष्ठ बनाए रखने का प्रयास किया जाता है और अन्य देशों में भी जो ईसाईयत का प्रचार किया जाता है उसके लिए इन्हीं सब क्रियाकलापों, कर्मकांडों और भय के इन्हीं सब साधनों का उपयोग किया जाता है और लोग भयभीत होकर ईसाईयत में दीक्षित हो जाते हैं। ईसाईयत के पास
इन सब चीज़ों से निपटने के लिए बहुत विशेष उपाय नहीं है। जिस तरह से हमारे सनातन धर्म में है कि तमाम देवता हैं जिनसे भूत या ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं उनका नाम लेने से ही, जैसे हनुमान जी हैं और फिर और भी तमाम भगवान हैं, शिव हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, और बेहद ही शक्तिशाली कुछ नाम मैं लेना चाहूँगा इन जैसी उपद्रवों से निपटने में जो बहुत कारगर होते हैं, उनका नाम ले लेना ही पर्याप्त होता है। इनमें है भगवान श्री नरसिंह और भगवान श्री आदिवराह और गरुड़ और मयूर, भगवान श्री कृष्ण या मयूर का नाम लेना या उसका पंख रखना। माँ सरस्वती जी भूत प्रेतों के लिए ये भी बहुत कारगर हैं। माँ सरस्वती जी का भी जहाँ पे नाम या स्तुति की जाती है वहाँ पे भूत प्रेतों का कोई वश नहीं चलता है। और इस तरह से भारत में बहुत से तरीके हैं जिनको अपनाकर साधारण आदमी बिना किसी विशेष आयोजन या विशेष दीक्षा के भी इन सब नकारात्मक चीज़ों से बच सकता है। हाँ, इनमें देवी हैं, देवी कवच है, दुर्गा हैं, ये सब चीज़ें भी हैं जो इन सब उपद्रवों से आदमी को बचाने में मदद करती हैं। और यहाँ हमारे देश का जो भी भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है बच्चा बच्चा इस बात को जानता है और इस वजह से वह निर्भय होता है, भयमुक्त होता है इन सब उपद्रवों से। ठीक है, इन आधुनिक वेब सीरीज़ों और इनके प्रभाव से थोड़ा बहुत भयभीत होता हो, बचपन बाल सुलभ भय होता हो, और बड़े लोग भी थोड़ा बहुत इधर उधर कभी कभार भयभीत होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन आम भारतीय के पास यह बहुत बड़ा हथियार है और इस सनातन धर्म में ही इसकी बहुत अच्छी काट है। अन्य धर्म इससे वंचित हैं और वो अजीबोगरीब हथकंडे अपनाते हैं जो सिर्फ प्रोपेगेंडा ही प्रतीत होते हैं। मुझे बहुत विशेष वो तो नहीं है, लेकिन ईसाईयत वाला जब देखता हूँ तो पता चलता है ईसाईयत के तौर तरीके, इनके वेब सीरीज़, इनके साहित्य और इनके पश्चिमी लोगों के रहन सहन, इनकी जो मैंने इनके साहित्यों, वेब सीरीज़ों और इन सब का अध्ययन करने के बाद जाना है, जिनमें से ये हॉटस्टार पे HBO की वर्ल्ड फेमस वेब सीरीज़ गेम ऑफ थ्रोन्स भी है, और ये हंटिंग ऑफ द हिल हाउस है या हंटिंग ऑफ द ब्लाई मिनोर है। इन सब को देखने के बाद और ऐसे ही तमाम हॉलीवुड फिल्में और इन सब का देखने, इनके साहित्यों का अध्ययन करने के बाद मैंने यह निष्कर्ष निकाला है। कोई भी अगर इस दृष्टिकोण से इनकी फिल्मों को देखता है तो हॉलीवुड की फिल्में जो है, हॉरर फिल्में, एक तरह से ईसाईयत का प्रचार प्रसार भी करती हैं। चाहे वो अब जो कंज्यूरिंग सीरीज़ की फिल्में हैं, इनमें देखकर एकदम स्पष्ट प्रतीत होता है, या फिर वैम्पायर सीरीज़ की फिल्में हैं, तमाम इनकी ड्रैकुला की फिल्में हैं, इन सब में ले दे करके किसी ना किसी तरीके से ईसाईयत का प्रचार ज़रूर किया जाता है। बल्कि मुझे तो लगता है वेटिकन पैसा न देता हो या ईसाई संस्थाएं पैसा न देती हूँ हॉलीवुड निर्माताओं को ऐसी फिल्में बनाने के लिए, ताकि उनसे ईसाईयत का प्रचार प्रसार भी किया जा सके। तो हंटिंग ऑफ द हिल हाउस एक अच्छी वेब सीरीज़ है, लेकिन उसके द्वारा हम जो पश्चिमी समाज हमारे सामने उपस्थित होता है वह बहुत ही पीड़ित है, बहुत ही भयभीत है और उसके पास कोई भी धरातल नहीं है। मैंने किसी किताब में पढ़ा था, पश्चिमी लोग जब बुढ़े होने लगते हैं तो उनमें से ज़्यादातर लोगों का दिमागी संतुलन ख़राब हो जाता है भय की वजह से कि अब हमारा होगा क्या। ये उनके धार्मिक विश्वास जो तमाम हैं, ये भय उत्पन्न करने वाले, ये यही ईसाईयत वाले धार्मिक विश्वास से उनको बर्बाद करके नष्ट कर देते हैं और ज़्यादातर लोग दिमागी संतुलन खो बैठते हैं। तो हमने इस वेब सीरीज़ के बारे में इतनी बात की, इसके द्वारा हमने पश्चिमी समाज और उनके भयों के बारे में जाना। आज हमने ये जाना, तो फिर आगे हम फिर बात करेंगे इस वेब सीरीज़ के अन्य एपिसोड के बारे में और उसकी कहानी के बारे में। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, और फिर वैसे यह वेब सीरीज़ अच्छी है और आप चाहें तो देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पर यह उपलब्ध है।